गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे नवोदय एंट्रेंस टेस्ट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट वन जो है वो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं पार्ट टू। यहाँ पे कुछ डायरेक्शन लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 a question figure is given on the left side and four answer figure marked A B C D। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में फोर आंसर दे रखे हैं। ठीक है, और राइट साइड में एक फिगर बनी हुई है। ठीक है, ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर एंड डार्कन द सर्कल इन द OMR शीट अगेंस्ट द नंबर corresponding टू द क्वेश्चन। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपने फिगर देखनी है। एक साइड जो फिगर है, दूसरी साइड भी वही फिगर आपने सेलेक्ट करनी है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे बाहर एक स्क्वायर बना है, बीच में सर्कल है, और सर्कल के बीच में कितने पार्ट इसके किए गए हैं? 8 इक्वल पार्ट किए गए हैं। और 8 इक्वल पार्ट में देखिए कौन कौन सा वो इसके शेडेड करके, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 3 है। और टोटल पार्ट कितने हैं? 8 है। 3 अपॉन 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सेम फिगर आपको देखनी है। तो इसको देखिए ध्यान से, ये तो इसके जैसे नहीं दिखाई दे रही है। बी को देखिए, बी जो है वो बिल्कुल इसके जैसे ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सी और डी को आप चेक कर सकते हैं, ए बिल्कुल ऐसे इसके जैसे नहीं दिखाई दे रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सिक्स क्वेश्चन को देखिए। सिक्स क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बना हुआ है, बीच में फिर से सर्कल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे एक सर्कल है, यहाँ पर भी छोटा सा सर्कल है, और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे देखिए इसका आंसर भी बी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका बिल्कुल बी से जो है वो ये बिल्कुल सेम हमें दिखाई दे रहा है। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, सेवन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए ये जो एरो लगे हुए हैं, कुछ इस तरह से एरो लगे हुए हैं। सभी चारों एरो इस तरह से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सी में देखिए सभी एरो जो है वो इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से काट रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कौन सा जो है वो फिगर काट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एक बार इन सभी फिगर को आप ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सेम ही तो देखना है यहाँ पे कि इसके जैसी कौन सी फिगर जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 to 8। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में यहाँ पर फिर से जो है वो डायरेक्शन लिखी गई है कि कैसे जो है वो आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर से इसने बोला है कि यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो एक क्वेश्चन दे रखा है, और राइट साइड में जो है वो उसके फोर आंसर दे रखे हैं, उनमें से कोई एक चूज करना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, आपने जो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे ही इसको सॉल्व करना है। फिट्स द मिसिंग पार्ट, मतलब कि यहाँ पे कुछ मिसिंग पार्ट दे रखा है। आपने उसको जो है वो देखना है कि इन फोर फिगर में से कौन सा जो है वो यहाँ पे मिसिंग पार्ट होगा। आंसर सीट अगेंस्ट द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो वो एक जो वो यहाँ पे बॉक्स जो वो फिल करना है, मतलब ये जो वो खाली दे रखा है। तो इन फोर फिगर में से कौन सा जो बॉक्स है इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जो बॉक्स है यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। मैं एक बार इसको बना दूं। बीच वाला जो वो कुछ मैं एक ही यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, सभी जो है वो एरो जो है वो बाहर की साइड लगे हुए हैं। डायरेक्शन जो है वो बाहर की साइड बता रहे हैं। तो सभी एरो बाहर की साइड होने चाहिए। इसमें जो है वो सभी एरो देखिए, ए जो है वो अंदर की और है, तो ए तो इसका आंसर नहीं होगा। बी को देखिए, सभी एरो जो है वो बीच वाले बाहर की साइड है। तो इसका आंसर भी बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से जो है वो वैसे ही दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बना देता हूँ यहाँ पे। इसमें जो वो कुछ इस तरह से जो वो क्लोज होगा ये। ठीक है, फिर अंदर वाली साइड जो वो ऐसे डॉट डॉट होंगे, और बाहर वाली साइड जो वो ऐसे
ऐसे बनाया हुआ है। तो देखिए कहाँ पर है, इसमें तो अंदर वाली साइड डॉट नहीं है, इसमें भी नहीं है। सी में जो है वो अंदर वाली साइड जो है वो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन सी में देखिए यहाँ पे अ, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे मतलब राइट एंगल जैसा जो है वो यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, ठीक है, सिंबल दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो राइट एंगल नहीं होगा बीच में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो राइट एंगल का जो निशान है वो पीछे वाली साइड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और हाफ सर्कल, 2 हाफ सर्कल होंगे, और दोनों हाफ सर्कल जो है वो और बीच में से जो है वो इसको शेडेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं दिखेगा, इस तरह से भी नहीं दिखेगा, ए भी नहीं होगा, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। ए बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी को अगर मैं इसको यहाँ पे फिट कर दूं तो बिल्कुल सेम फिगर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एकदम से आंसर का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे खाली जगह होगी बीच में और साइड से शेडेड होगा, तो कुछ इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 4 में। यहाँ पे फिर से डायरेक्शन लिखी हुई है कुछ, यहाँ पे पढ़ते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन क्वेश्चन नंबर 13 to 16, in question number 13 to 16 there are three question figure on the left side, space for the fourth figure, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो लेफ्ट साइड में जो है वो एक थ्री फिगर दे रखी है, और एक जो है वो ब्लैंक छोड़ी हुई है, खाली छोड़ी हुई है। द क्वेश्चन फिगर आर द सीरीज, आर इन द सीरीज में क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आंसर मिलेंगे। Find out one figure from among the answer figure given on the right side, which occupy the uh, blank space on the blank space for the fourth figure on the left side, and complete the series. Indicate your answer by darkening the circle on the OMR sheet, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोला है इसने, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है और दूसरी साइड जो इसके आंसर दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि इसके आगे वाला जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। अब देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले सर्कल लगा हुआ छोटा सा, फिर एक क्रॉस यहाँ पे लग गया, ठीक है, फिर क्रॉस बीच में है, फिर दो सर्कल लग गए। अब देखिए अगले वाला क्या होने वाला है, ठीक है। अगले वाला जो अब वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि आगे वाली जो फिगर होगी, क्योंकि हो क्या रहा है, सर्कल था, फिर एक क्रॉस आ गया, फिर दो सर्कल आ गए। अब जो है वो कितने क्रॉस आएंगे, अच्छा एक जो है वो क्रॉस आएगा। देखिए पहले क्रॉस आया, फिर जो है वो सर्कल आ गया, ठीक है, क्रॉस आया, सर्कल आया, अब जो है वो क्या आने वाला है, क्रॉस आने वाला है, तो क्रॉस लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, तो इसके जैसे फिगर कौन सी दिखाई दे रही है, ए वाली हमें इसके जैसे बिल्कुल दिखाई दे रही है, सी वाली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, फिर ये जो है वो कुछ इस तरह से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए पहले जो है वो ये जो सर्कल है ऊपर वाली साइड है हाफ सर्कल, फिर जो हाफ सर्कल नीचे वाली साइड आ गया, फिर ऊपर वाली साइड आ गया, और क्रॉस देखिए पहले एक क्रॉस था, फिर दो क्रॉस हो गए। पहले एक सर्कल था, सर्कल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सर्कल तो एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पर सर्कल नहीं है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे भी सर्कल नहीं है, ये भी नहीं होने वाला है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखिए यहाँ पे सर्कल पहले ऊपर वाली साइड, अब नीचे वाली साइड आएगा, तो क्वेश्चन नंबर आंसर सी जो है उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्कल ऊपर था नीचे आ जाएगा, तो सी इसके जैसे बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक सीरीज के जैसे दिया है, पहले जेड के जैसे है, फिर एन के जैसे है, फिर जेड के जैसे है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, एन के जैसे होगा, आगे जो वो एन के जैसे होगा, लेकिन ये जो एरो है इस पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। एन तो सभी बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे ए बी एन है, ए बी एन है, ये तो जेड तो नहीं होने वाला, क्योंकि पहले जेड है, फिर एन है, फिर जेड है, फिर एन 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 आने वाला है। तो हमारे पास एक ही एरो होना चाहिए। देखिए पहले एरो जो वो किस साइड था उसको चेक करते हैं। पहले एरो जो वो इस साइड था,
फिर एरो नीचे वाली साइड आ गया, फिर इस साइड आ गया। अब इसका मतलब है एरो जो है वो ऊपर वाली साइड आने वाला है। तो ऊपर वाली साइड में एक ही एरो होना चाहिए, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है बी में। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी में देखिए ऊपर वाली साइड तो एरो है, लेकिन इसके नीचे वाली साइड भी एरो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका ए जो आंसर है वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, यहाँ पे सर्कल है, और यहाँ पे जो वो एरो जैसा दिखाई दे रहा है। फिर क्या हुआ कि ये जो वो कुछ इस तरह से टर्न हो गया। ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे पहुंच गया, और ये ट्राइंगल है वो यहाँ पहुंच गया, और एरो नीचे पहुंच गया, फिर एरो यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर एरो जो वो ऊपर वाली साइड पहुंच जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एरो अगले वाला जो वो एरो कहाँ पे पहुंच जाएगा, एरो ऊपर, सर्कल यहाँ पे, और रेक्टेंगल चला जाएगा यहाँ पे, और एरो जो है वो, अच्छा एरो ऊपर जा चुका है, और रेक्टेंगल और ये जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो किसके जैसे दिख रहा है, सर्कल होना चाहिए ऊपर, सर्कल तो सभी में ऊपर ही है, इसी साइड है। एरो होना चाहिए ऊपर वाली साइड, इसमें एरो ऊपर वाली साइड नहीं है, इसमें ऊपर वाली साइड है। अच्छा यहाँ पे जो वो रेक्टेंगल होना चाहिए, यहाँ पे रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल जो है वो, अच्छा मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया, रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, तो इसका बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट 5 में। पार्ट 5 में फिर से जो वो इन क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 दिया है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। देयर आर टू सेट्स ऑफ क्वेश्चन, देयर आर टू सेट ऑफ क्वेश्चन, फिगर इन ईच, द सेकंड सेट हैज एन interrogation mark. ठीक है, interrogation mark. There exists a relationship between the first two question figure. Similar relationship should exist between the third and the fourth figure. Select one of the answer figure which replaces the mark of interrogation. Darken the circle of OMR sheet. फिर से बिल्कुल वैसे ही है। इसने बोला है कि आगे वाला जो, मतलब कि पहले आपने जो वो दो चेक करने हैं, दो चेक करने के बाद आपने देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन जो वो बन रहा है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट वाला चेक करना है कि इसके बाद जो है वो इसके इस जो इसमें, मतलब कि इसमें से ए बना होगा तो इसमें क्या रिलेशन रहा होगा, तो इसमें से जो अगला बनेगा उसमें भी वही रिलेशन आपने डालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वो एक क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर को फिर जो है वो इसने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। अगर इसने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया है, तो यहाँ पे देखिए एक कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 है, मतलब ये पेंटागन है। तो पेंटागन को 4 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, तो ये मैंने पेंटागन बनाया। 4 इक्वल पार्ट में ऐसे ऐसे बांटूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ऐसे मैं जब इसको काटूंगा तो इसके जैसी जो फिगर है, इसके जैसी, अच्छा ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में बांटा तो है, लेकिन सभी कोनों से जो है वो, मतलब कि सभी जितने भी इसके 4 क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, हाँ ठीक है, जो इसके वर्टिसेस हैं 4, तो इनको आपस में मिलाया गया है, तो इसके भी वर्टिसेस को आपस में आपने मिलाना है। ठीक है, तो सभी को आपस में मिलाएंगे तो देखते हैं कैसी फिगर बनती है। तो ऐसे ऐसे मैंने पेंटागन बनाया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मिला दूंगा। ठीक है, तो इसके जैसी फिगर कौन सी है, तो ए जो है वो इसके जैसी फिगर हमें दिखाई दे रही है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए अगर आप 2021 की तैयारी में लगे हुए हैं तो कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको जो वो इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसके जैसा ही पेपर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से फिर इस तरह से बन गया, मतलब कि जो सर्कल है ऐसे था, फिर ऊपर की साइड आ गया, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब देखिए इसमें जो वो ये ऊपर वाला जो वो इस तरह से था, फिर ऐसे हो जाएगा शायद। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऐसे हुआ है, तो ये ऊपर वाली साइड हो गया, इसमें ऐसे थे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कौन सा आंसर जो वो यहाँ पे सही लग रहा है। तो सी वाला मुझे शायद सही लग रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन सिंपल है, आगे जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़े से आपको लगेगा कि नहीं थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसी सिंपल क्वेश्चन है तो हर कोई इस एग्जाम को क्लियर कर जाता। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल है, फिर सर्कल के बाद जो है वो एक ट्राइंगल नीचे से उड़ा दिया है। अच्छा ट्राइंगल नीचे से उड़ा के इन्होंने बीच में डाल दिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस रिलेशन को देख रहे हैं, तो ट्राइंगल नीचे से ऊपर में
इन्होंने घुसा दिया है। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, इस सर्कल को क्यों ना मैं इस स्क्वायर में डाल दूं। तो सर्कल को स्क्वायर में डालूंगा तो कुछ कैसा दिखेगा ये। सर्कल को अगर मैं स्क्वायर में डालूंगा तो सर्कल को स्क्वायर में शायद बी में डाला हुआ है इन्होंने, तो बी इज द राइट आंसर। 19 का हो जाएगा बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, ऐसे है, फिर जो वो इसने, अच्छा पहले एक स्क्वायर है, फिर स्क्वायर के जो है वो 4 इक्वल पार्ट है और एक पार्ट में जो वो कितने क्रॉस है, 6 क्रॉस है। फिर जो वो इसने वैसे ही क्रॉस तीनों पार्ट में कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक स्क्वायर है, इसमें भी एक, इसमें क्रॉस नहीं है तो एक पार्ट को इसने ऐसे शेड करके रखा है, तो फिर जो वो 3 पार्ट में इसको शेड करना है। अब देखिए इसमें जो वो थोड़ा सा आपको इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि 3 पार्ट में तो करना है, तो ए तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अच्छा इसमें भी 3 पार्ट है, इसमें भी 3 पार्ट है, ए भी नहीं होने वाला। तो इसमें से कौन सा होगा। अब देखिए, जैसे ये ऊपर वाली साइड था तो ऊपर वाले जो इसके सामने वाले दो थे, ठीक है, एडजेसेंट जो दोनों वाले थे उनको इसने सेट कर दिया। तो नीचे वाले हैं इसके जो दोनों साथ वाले हैं उनको करना है, तो इसका जो वो सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो वो आपने चेक करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलते हैं पार्ट 6 पर। ठीक है, पार्ट 6 में फिर से जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन नंबर 21 to 24, वन पार्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर ट्राइंगल स्क्वायर circle is one of the left side as question figure and the other one is among the four answer figure. ठीक है, on the right side find the figure on the right side that completes the geometrical figure in the darkened circle in the OMR sheet. ठीक है, यहाँ पे इसने बोला है कि क्वेश्चन फिगर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन फिगर दे रखा है तो इसमें आपने चेक करना है कि कौन सा जो वो इसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो 21 के जैसे देखिए। अच्छा, इसके जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें जो वो फिट आएगा, जो भी यहाँ पे फिट आएगा वो आपने चेक करना है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप इसको उठा करके ऐसे इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे घुसा दिया हो, तो मतलब कि यहाँ पे देखिए कि ये जो वो इसमें फिट आने वाला है, तो ए तो नहीं आने वाला है फिट। बी को देखिए, बी भी शायद देखिए यहाँ पे भी नीचे वाली साइड जो है वो, अच्छा मैं फिर से इसको बता देता हूँ। जो नीचे वाली साइड है कुछ इस तरह से है और यहाँ पे कुछ इस तरह से है, तो बीच में खाली जगह बच जाएगी, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो सी में देखते हैं। सी में देखिए, सी में बिल्कुल ए तो कुछ इस तरह से है, फिर यहाँ पे जो वो एक छोटा सा यहाँ पे ऐसे दिया है, तो ए नहीं आने वाला, कुछ इस तरह से है, तो ए सी भी नहीं होने आने वाला। अगर डी को आप उठा करके यहाँ पे इसके साथ चिपका देंगे तो बिल्कुल ए इसको कवर कर देगा पूरा पूरा। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। और 22 देखते हैं। 22 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा जो वो फिट होगा, तो देखिए कौन सा फिट होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे जब वो कितने होने वाले हैं, 1 2 3 आने वाले, यहाँ पे 2 है तो ए तो नहीं होगा। 3 आने वाले हैं तो मुझे तो ए ही लग रहा है, 3 वाला। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे ए भी 3 है, लेकिन यहाँ पे जो वो डार्क कलर नहीं है ऊपर वाली साइड, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा 23 देखिए। 23 में कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे जो वो कौन सा फिट होगा, तो आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाला, इसमें तो काफी बड़े बड़े ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, बीच में ऐसे लगे हैं, तो ये बिल्कुल कवर इसको कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे कौन सी फिगर डालूं, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह से एक फिगर डालूं तो वो बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से फिगर मुझे सी लग रही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट 7 पर चलते हैं। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है इन क्वेश्चन नंबर 25 to 28 there is question figure on the left side and 4 figure marked A B C D are given right side. Select the answer figure which is exactly mirror image. अच्छा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मिरर इमेज। अब वहां पे एग्जाम में तो आपके पास मिरर होगा नहीं, नहीं तो आप पता कर सकते थे, मिरर मिरर सामने रखना था कि कैसा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे जो है वो ये बनेगा। ओके,